10वीं हिजरी में 9वीं दुल्हिज्जा के दिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पे और इसी जगह पे आपने ज़ोहर और असर की नमाज। दोस्तों, इस मस्जिद के हवाले से बहुत ही अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था, में नहीं गए तो आपका हज नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हरम शरीफ से इसका जो डिस्टेंस है ये करीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आफ्ताब मक्का अल मुकर्रमा से। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसपे हम मक्का अल मुकर्रमा की ऐसे तमाम मकामात की ज़ियारत करेंगे जिसकी अहमियत इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी जगहें जो है आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो आज की वीडियो को जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मस्जिद अल नमीरा। मस्जिद अल नमीरा क्या है, इसकी अहमियत इस्लाम में क्यों है, और अगर आप मक्का अल मुकर्रमा आते हैं उम्रे पे या फिर हज पे तो यहाँ पे किस तरीके से जाकर के आप ज़ियारत कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम बातों को जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम ओपन करें, सर्च करें आफ्ताब फुटनोट्स और मुझे वहाँ भी फॉलो करें। तो आइए फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको मस्जिद अल नमीरा। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल चुके हैं मैदान अराफात के लिए। इस वक्त जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, समझिए ये मक्का का हुदूद है, हरम का हुदूद है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे हुदूद ख़त्म होता है हरम का। आगे उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है और इसके ठीक इस साइड में जो है मैदान अराफात, उसी जगह पे है मस्जिद अल नमीरा। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद अल नमीरा के पास। मेरे ठीक पीछे साइड में ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये है मस्जिद अल नमीरा, जिसका गुंबद और मेहराब आप देख सकते हैं। मस्जिद मैदान अराफात में मौजूद है। ये जो हिजरी चल रहा है ये 1445 हिजरी चल रहा है। तो आप समझें कि 10वीं हिजरी में 9वीं दुल्हिज्जा के दिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था और अपने 1 लाख सहाबा लोगों के साथ यहाँ पर आपने अपना हज मुकम्मल किया था। अपनी ऊँटनी पर बैठ करके खुतबा दिया था तमाम मुस्लिमीन के लिए। वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और इसी जगह पे आपने ज़ोहर और असर की नमाज यहाँ पे पढ़ाई थी। माशाल्लाह हम लोग आ गए हैं मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में। यहाँ देखेंगे आप, ये मस्जिद का बैक साइड है, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है और ये है इसका मेहराब, ठीक है। और यहाँ से जो भी गुंबदें हैं और मीनारें बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं माशाल्लाह। दोस्तों, इस मस्जिद के हवाले से बहुत ही अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था तो इस पूरे एरिया को वादी यूराना कहते हैं, ठीक है। वादी यूराना में आपने खुतबा दिया था जो कि मैदान अराफात से बाहर के साइड में पड़ता है। तो आप देखेंगे मस्जिद का आधा हिस्सा मैदान अराफात के अंदर साइड में है और आधा हिस्सा मैदान अराफात के बाहर साइड में है। इसकी तस्दीक ये चीज़ करता है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है अराफात स्टार्ट्स हियर। तो इसकी सीध में देखेंगे आप, आधा मस्जिद इधर है आधी मस्जिद उधर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेहराब है। हर एक साल 9वीं दुल्हिज्जा को जो इमाम साहब होते हैं ज़ोहर और असर की नमाज़ यहाँ पढ़ाते हैं और यहाँ पे खुतबा देते हैं। यहाँ पे अंदर ढेर सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, वो ये बताने के लिए कि अगर आपको मौका मिलता है हज में इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का तो आप कोशिश ये करें कि नमाज़ पढ़ने के बाद से आप फ़ौरन अराफात की हद में आ जाएं। अगर आप अराफात के हद में नहीं गए तो आपका हज नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तमाम हाजी लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को मिल जाए, यहाँ का खुतबा सुन लूँ मैं और इमाम के पीछे है ज़ोहर और असर की नमाज़ें पढ़ लूँ। लेकिन अगर आप उसी मस्जिद में बैठ जाते हैं, मस्जिद के उस हिस्से में बैठ जाते हैं जो कि अराफात की हद के बाहर पड़ता है, आपका हज नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ख्याल आप ख़ास तौर से रखें। अच्छा, माशाल्लाह यहाँ पे हुज्जाज़े कराम का काफ़िला आता रहता है इस मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं ज़ियारत के लिए तो अगर आप ट्रैवल एजेंसी से आए हैं तो वो आपको बस से ला करके सारी ज़ियारतें कराते हैं। तो ये मस्जिद नमीरा की ज़ियारत कैसे कराते हैं, ये लोग दूर से दिखा देते हैं कि हाँ ये इसकी मीनारें हैं, ये है मस्जिद अल नमीरा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ कर के पर्सनली उस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं, जो यहाँ का एहसास है उसको लेना चाहते हैं, इसकी ज़ियारत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर टैक्सी करके आएँ। हरम शरीफ से इसका जो डिस्टेंस है ये करीब 20-25 किलोमीटर के आसपास में है। तो यहाँ पे आते हैं तो इसकी भी ज़ियारत कर लेंगे, मैदान अराफात की भी ज़ियारत कर लेंगे और यहीं पास में है जबल रहमत, उसकी ज़ियारत भी आप आसानी से कर सकते हैं।
ये जो मस्जिद है ये सालों साल बंद रहता है, खुलता है सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए। जब हज का सीज़न आता है उस वक्त में ये खुलता है और समझें कि हज ख़त्म होने के बाद ये मस्जिद जो है वापस से बंद हो जाता है। जो भी हाजी लोग आते हैं उम्रे पे आकर के यहाँ की ज़ियारत करते हैं और मस्जिद तो जैसे बंद रहता है तो यहाँ का कुछ हिस्सा जो है इसकी चबूतरे पे बैठ कर के लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ भी रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ देखते हैं यहाँ पे कबूतर वगैरह भी हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें भी ऐसी लगती हैं जो कि दाने पानी सब कुछ जो है वो बेचा करते हैं, तो लोग यहाँ पे आकर कबूतरों को दाना भी देते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह सूरज जो है गुरूब हो रहा है, मगरिब का वक्त होने ही वाला है थोड़ी देर में। अरशद भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर के? बहुत अमेजिंग लगा जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टाइम मिलता नहीं है कभी आने का, तो आपके साथ मौका मिला अरफात आने का, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कितना सुकून मिल रहा है, बहुत ठंडी सुकून है, ठंडी बहुत हवाएं चल रही हैं। समझिए कि मक्का अल मुकर्रमा का जो मौसम है ना वो इस वक्त का सबसे अच्छा मौसम चल रहा है। अक्टूबर के महीने से लेकर के और फरवरी तक 5 महीने यहाँ का सबसे प्लीजेंट मौसम होता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे शाम के वक्त में यहाँ पे आना एक समझिए एक रूहानियत का एहसास है। इसका ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ एंट्रेंस है और ये थोड़ा सा ओपन स्पेस है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ जयनमाज़ वगैरह कुछ मैट्स वगैरह बिछाए गए हैं जहाँ पे लोग आकर के यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेते हैं अगर उनकी ख्वाहिश होती है इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखें आप पूरा यहाँ पे जयनमाज़ एक तरीके से बिछा हुआ है। पिछले कई सालों से मुझे मौका मिल रहा है मैदान अराफात में आकर के हुजाज़ कराम की खिदमत करने के लिए। इस साल में भी मैं आया था 2023 में, तो उसकी तमाम वीडियोस जो है मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। इस वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें आप, बहुत ढेर सारी ऐसी मालूमात हैं जो कि आपको मालूम चलेगी। अगर आप हज पे आ रहे हैं या फिर यहाँ का जो भी एहसास है ना, हज का एहसास, अगर उस चीज़ को आप महसूस करना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को जाकर के ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी आपको। भाई माशाल्लाह मगरिब का वक्त हो गया है, तो आज की मगरिब की नमाज़ मस्जिद नमीरा में ही अदा करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। नमाज़ पढ़ लें? हाँ, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ हमने यहाँ पे अदा कर ली है। और जैसे ही हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी उसके दरमियान में ही यहाँ पे इतना तेज़ तूफ़ान चल रहा है कि देखिए आप कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, मैं क्या बताऊँ। अल्लाहु अकबर, एक अलग ही मौसम अचानक से हो गया है। ये देखें बहुत तेज़ से हवाएं चलने लगी हैं, तूफ़ान आने लगा है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा तसव्वुर करें कि 1435 साल पहले आप सोचें कि यहाँ पे जो मस्जिद दिख रही है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा वीरान एरिया है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ वादी यूराना है ना। यहाँ पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब 1 लाख सहाबी यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे बैठ करके खुतबा दे रहे हैं, हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा दे रहे हैं। क्या कैफियत होगी, एक अलग ही एहसास इस चीज़ का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस जगह पे हम लोग को लेकर के आया, बहुत खुशनसीबी की बात है ये। हाँ जी, तो मैं दुआ करता हूँ दुनिया के तमाम मुस्लिमीन के लिए कि अल्लाह ताला आपको हज और उम्रे की सादत नसीब करें। आप मैदान अराफात में आएँ, आप यहाँ पे हज करें, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, इस मस्जिद की ज़ियारत करें। और अगली जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि उस मस्जिद का ज़िक्र जिसका वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसका ज़िक्र जो है डायरेक्टली कुरान शरीफ में आता है। तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें आप। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, कुछ नया मालूमात आपको ज़रूर चला होगा। तो ऐसी तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल के वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।